नमस्कार दोस्तों, द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। अमीर खुसरो के बारे में 100 शब्द प्रति मिनट जीके की तरह याद रखने के लिए सुन सकते हैं। यदि स्टेनो की तैयारी करते हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिख सकते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमीर खुसरो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। उसका जन्म एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ। इसके पिता सैफुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद के समय में भारत आए थे। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसे बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक के सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। खुसरो ने कविता, कथा, कहानी, मसनवी एवं इतिहास के ढेर सारे ग्रंथ लिखे। अमीर खुसरो की कृतियों में किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, आशिका तथा नूह सिपिहर प्रमुख है। नूह सिपिहर में अपने देश भारत की प्रशंसा की है। अमीर खुसरो प्रथम ऐसा भारतीय लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत के क्षेत्र में उसने सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, परंतु वह उनके कैद से निकलकर भाग गया था। उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण मोहम्मद कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी एवं गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में बिताया। 1325 ईस्वी में खुसरो की मृत्यु हो गई। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1284 से 85 ईस्वी में सैयद परिवार में हुआ था। उसका बचपन अपने चाचा अला उल मुल्क के साथ व्यतीत हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे। संभवतः बर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। यह मोहम्मद तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर रहा। बर्नी को मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 17 वर्ष तक संरक्षण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा। संभवतः इसके जीवन का अंतिम पड़ाव बड़ा ही कष्टप्रद था। उसकी संपत्ति को जब्त कर उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। संभवतः अपने अंतिम समय में कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त कर पुनः मान्यता प्राप्त करने के लिए बर्नी ने सुल्तान फिरोज की प्रशंसा में
तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी की रचना की। बर्नी ने अपनी रचना अमीर एवं कुलीन वर्ग के लोगों को समर्पित की। जियाउद्दीन बर्नी ने 4 विद्वानों ताजुल मासीर के लेखक ख्वाजा सद्र निजामी, जवामे उल हिकायत के लेखक मौलाना सदरुद्दीन औफी, तबाकाते नासिरी के लेखक मिनाहुजुद्दीन सिराज एवं फातनामा के लेखक कबीरुद्दीन इराकी को सच्चा इतिहासकार माना है। सल्तनत काल में रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखी और पार्थसारथी ने कर्म मीमांसा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। लगभग 1200 ईस्वी में जयदेव ने हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज और प्रसन्न राघव का परिणयन किया। 1219 से 29 ईस्वी में जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन की रचना की। इसी प्रकार रविवर्मन ने प्रद्युम्न नाभ्युदय की तथा विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र कल्याण की तथा वामन भट्ट ने पार्वती परिणय की रचना की। गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास की तथा गोस्वामी ने विदेह माधव तथा ललित माधव की रचना की। हिंदुओं के प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षरा तथा दायभाग की रचना इसी समय में हुई। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखा। जीमूतवाहन ने दायभाग की रचना की। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की। सल्तनत काल में हिंदी भाषा का विकास हुआ। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। सारंगधर ने हमीर काव्य तथा हमीर रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। जगनीक ने आल्हाखंड की रचना की। इसमें महोबा के चंदेल शासक परमर्दी-देव के आल्हा तथा उदल नामक 2 योद्धाओं